जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम कार्तिक मास के स्नान का 22वां अध्याय सुनते हैं। उसके बाद हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, उसके बाद फिर वे कहाँ चले गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी एक सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सारा वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वृंदा अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। अतः अब आप ही उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सुनकर शंकर भगवान ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सभी काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले गए। उनके पास पहुंचकर उन्होंने बड़ी स्तुति करी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ, तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वे सभी देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाओ, इससे तुम्हारे सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। इन्हें ले जाकर वृंदा की राख में डाल देना। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में जाकर उन बीजों को डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु भगवान सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। उसके बाद सूत जी कहने लगे कि भागीरथ के वंश में सोदास नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र मित्रसह था। वह वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से परमपद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण आपको शाप दिया, कृपया करके आप हमें बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि अत्यंत धर्मज्ञ सोदास राजा शिकार खेलने के लिए एक बार वन में गए। राजा ने वन में अनेक मृगों को मारा। फिर राजा धूप में भूख और प्यास से दुखी हो रेवा नदी के तट पर आया। उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर शिकार की तलाश में गया। उसी समय मृग की खोज में फिरते हुए राजा ने पर्वत की कंदराओं में व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर्म करते हुए देखा। राजा ने कान तक धनुष खींचकर उस पर बाण चला दिया, जिससे व्याघ्री घायल होकर राक्षसी रूप होकर पृथ्वी पर गिरकर मर गई। राक्षसी को मरता देखकर वह व्याघ्र भी राक्षस होकर बड़े क्रोध से बोला कि हे राजन,
तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने डरते हुए अपने नगर में आकर सारा वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने के बाद राजा सोदास से वशिष्ठ आदि मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्मा आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने मैथुन कर्म करते हुए मारा था, क्रोधित होकर अपना वेश बदलकर राजा के पास आया और गुरु वशिष्ठ को स्नान करने के लिए गया हुआ देखकर गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा के पास आया और कहने लगा कि हे राजन, आज हम मांस खाएंगे, हमारे लिए तुम मांस बनवाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धरकर राजा को मनुष्य का मांस बना करके दे दिया। राजा ने गुरु वशिष्ठ के स्नान करके आने पर सोने के थाल में मांस परोस दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन में जानकर क्रोध युक्त होकर राजा को शाप दिया कि हे राजन, तुमने मुझे मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा करी, राक्षसों का भोजन तुमने मुझे परोस दिया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे मांस खाने के लिए कहा था। तब वशिष्ठ जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पूरी बात का पता लगा लिया। तब मुनि वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पता लगा लिया कि उसी राक्षस ने मेरा रूप धर के राजा के साथ छल किया है। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा को पूरी बात बताई कि मेरा रूप धर कर राक्षस ने तुम्हारे साथ छल किया है, जिसकी राक्षसी को तुमने मैथुन कर्म करते हुए मारा था। जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा भी क्रोधित हो गया। वह मुनि वशिष्ठ से क्रोध में भरकर कहने लगा कि आपने मुझको अकारण ही शाप दे दिया। राजा ने क्रोधित होकर पुनः मुनि को शाप देने के लिए अंजलि में जल ले लिया और मुनि वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय राजा की रानी दमयंती ने राजा को मुनि को शाप देने के लिए रोक दिया और बोली कि आप एक क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्याग दो। जो भोग आपके भाग्य में भगवान ने लिखा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आप गुरु को शाप मत दीजिए। जो मनुष्य गुरु को शाप देता है वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। जो राजा क्रोध न करके गुरु की सेवा करता है वह अच्छी संगति को प्राप्त होता है। अपनी रानी के वचन सुनकर राजा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने इस अंजलि के जल को कहाँ फेंकूं, क्योंकि जिस पर भी यह जल गिरेगा वह भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया, जिससे उसके पैर काले पड़ गए, जिससे वह राजा बाद में कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ मुनि ने राजा को अज्ञानतावश दिए शाप से अपनी ही निंदा करी और कहने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम्हें यह शाप दे दिया। ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है, ज्ञानवान मनुष्य सुख पाता है, ज्ञान रहित मनुष्य हमेशा दुख पाता है। तब मुनि राजा से कहने लगा कि हे राजन, मेरा दिया हुआ शाप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु मैं अपने दिए हुए शाप की अवधि को कम कर सकता हूँ। अब यह शाप केवल तुम्हारे ऊपर 12 वर्ष तक ही रहेगा। उसके बाद तुम गंगाजल के प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्षों तक राज्य का सुख भोगोगे। गंगाजल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए परम शांति को प्राप्त होगे। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी दह को प्राप्त हो गया। उसके बाद राजा भूख और प्यास से दुखी हो काली रात के समान भयंकर होकर निर्जन वन में इधर उधर विचरण करने लगा। अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाने लगा। हाड़, मांस, रक्त, वाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा ने 6 महीने के अंदर ही 100 योजन की पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को चला गया। फिर नर्मदा के तट पर आया, वहां भी मनुष्यों और दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाने लगा। फिर एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए एक स्त्री सहित
पुरुष को रमण करते हुए देखा। भूख से दुखी होकर जैसे एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, राजा ने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री अपने पति को एक राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से कहने लगी कि हे राजन, तुम एक क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति को मत मारो। सूर्य कुल में उत्पन्न तुम मित्र सह नाम के राजा हो, तुम राक्षस नहीं हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं बाल विधवा हो जाऊंगी। बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, मैं इस वन में पति के बिना कैसे जी पाऊंगी। तुम मेरे पति को प्राणदान देकर मेरी रक्षा करो, प्राणदान के समान दूसरा और कोई दान नहीं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी राक्षस के पैरों में गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इतना कहने पर भी राक्षस को उसके ऊपर दया नहीं आई। जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है, वैसे ही उस ब्राह्मण को खा गया। तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैथुन कर्म में रत तुमने मेरे पति को मारा, इसलिए जब तुम भी अपनी स्त्री का संग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने मेरे पति को मारा है, इस कारण तुम राक्षस योनि में रहोगे। इस तरह उस ब्राह्मणी ने दो शाप उस राक्षस को दे दिए। ऐसे 2 शाप सुनकर राजा भी क्रोध करके कहने लगा कि हे दुष्टे, तूने एक अपराध के बदले में मुझे 2 शाप दिए हैं, इसलिए 2 शाप देने के कारण तुम भी राक्षस हो जाओ। तुम पुत्र युक्त पिशाचनी होकर इसी वन में विचरण करती रहोगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार शाप युक्त व पिशाचनी पुत्र युक्त शुदा से दुखित होकर रोने लगी। वह राक्षस और पिशाचनी दोनों ही उस वन में इधर उधर भटकने लगे और नर्मदा के तट पर एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध से शापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह उन दोनों राक्षस और पिशाचनी को वहां आया देखकर क्रोध से बोला कि अरे, तुम कौन हो, किस पाप के कारण तुम्हारी यह गति हुई। राजा ने यह सुनकर अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत उसे सुनाया। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक स्नान की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 6 बेटियों के साथ रहते थे। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ सीधा लेने जाता था, जिसमें आटा, तेल, घी, गुड़, नमक सभी सामान मिलते थे। ब्राह्मण का उसी से घर चलता था। ब्राह्मण को और कोई काम आता भी नहीं था। ब्राह्मण सभी तरह के व्रत उपवास किया करता था। ब्राह्मण हर साल कार्तिक मास में स्नान और तारा भोजन करता था। जब कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण रोज सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता, पीपल पतवारी सींचने जाता और वहीं बहुत देर तक बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था। इस तरह अनेक बरस बीत गए। उसका परिवार यजमानों से मांग कर लाए हुए आटे, दाल, तेल, घी से चल रहा था, लेकिन अब वह कम पड़ने लगा क्योंकि बेटियां बड़ी हो गई थी। घर में आटा दाल कम पड़ने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा? हमारे 2 समय के भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो रहा है। हमें हमारी बेटियों के सगाई ब्याह भी करने हैं। अब आप कोई और काम ढूंढिए। तब ब्राह्मण ने हामी भर दी। कार्तिक का महीना चल रहा था। ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान आदि करके पीपल पतवारी सींचने गया और वहीं चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? इस उम्र में कहाँ काम मांगने जाऊं? मुझे तो और कोई काम आता जाता भी नहीं है। मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं? वह बैठा बैठा सोच ही रहा था कि तभी वहां 10 साल की एक छोटी सी कन्या ब्राह्मण के पास आई और बैठ गई और बोली कि बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में तो
खुद के खाने पीने के टोटे हैं। मैं तुझे घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा। बेटी तुम किसी अमीर पैसे वाले के घर जाओ। इस तरह ब्राह्मण घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर से कहा कि आपको कोई काम मिला या नहीं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान मुझे इस उम्र में कौन काम देगा, आज और कोशिश करता हूँ। उस दिन ब्राह्मण फिर पीपल पथवारी सींचने गया और वहीं चबूतरे पर बैठकर मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई काम आता नहीं। हे ईश्वर, आपने मुझे 6 बेटियां दी है, अब आप ही उनकी किस्मत का दीजिए ताकि मैं उनका अच्छे से भरण पोषण कर सकूं, उनके शादी विवाह कर सकूं। तभी पीपल के पेड़ पर निवास कर रहे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, आप इस ब्राह्मण का दुख दूर कीजिए, मेरे से इसका दुख नहीं देखा जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, इस ब्राह्मण का दुख तो आप भी दूर कर सकते हो। जहाँ आप रहोगे वहाँ सुख वैभव धन अपने आप ही आ जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने वापस एक छोटी सी कन्या का रूप धरा और ब्राह्मण के पास आकर बैठ गई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण फिर से बोला कि बेटी, मैं तुझे घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। बेटी तुम तो किसी अमीर सेठ के घर जाओ। ऐसा कहकर ब्राह्मण वापस घर आ गया। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने फिर पूछा कि आपको कोई काम धाम मिला या नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान काम तो नहीं मिला, लेकिन 2-3 दिन से रोज जहाँ मैं पीपल पथवारी सींचता हूँ, वहाँ एक 8-9 साल की कन्या आती है और मुझे कहती है कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। मैं रोज उसे मना कर रहा हूँ कि बेटी तुम तो किसी पैसे वाले सेठ के घर जाओ, मैं तुझे घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी, वह समझ गई कि वो तो माता लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने पति से कहा कि हे स्वामी, अगर कल आपको वो कन्या मिले तो उसे घर ले आना। जहाँ हमारे 6 बेटियां हैं वहाँ एक और सही, मैं अपने हिस्से का भोजन उसे खिला दूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण जब पीपल पथवारी सींच कर चबूतरे पर बैठा तो वापस वही कन्या आई और बोली, बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। तब ब्राह्मण उस कन्या को अपने कंधे पर बैठाकर घर ले आया। उस कन्या के घर में आते ही ब्राह्मण का घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। अब तो ब्राह्मण के घर यजमानों के घर से वे खुद सामान रखने आने लगे। कोई गेहूं की बोरी रख कर जाता, कोई तेल घी का पीपा रख कर जाने लगा, कोई गुड़ की भेली रख कर जाता। देखते ही देखते ब्राह्मण का घर धन दौलत से भर गया। एक एक करके ब्राह्मण की सभी बेटियों का अच्छे घर में विवाह भी हो गया। तब एक दिन वह कन्या बोली कि बाबा, अब मैं वापस जाऊंगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले कि बेटी, हमसे कोई गलती हो गई है जो तुम जाना चाहती हो। तो वह कन्या बोली कि माँ बाबा, मैं एक घर में नहीं रह सकती, मैं घर घर की पो नहीं हूँ। मैं किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, किसी को राजा तो किसी को भिखारी बनाऊंगी, कुंवारी लड़कियों के ब्याह कराऊंगी, निसंतानों को संतान सुख का आशीर्वाद दूंगी। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बोले कि बेटी, फिर तुम हमें अब कहाँ मिलोगी। तो वह कन्या बोली कि माँ बाबा, मैं सोमवार को शिव मंदिर में, मंगलवार को हनुमान मंदिर में, बुधवार को गणेश मंदिर में, गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के पेड़ पर,
इतवार को सूरज जी के नीचे मिलूंगी। ऐसा कहकर वह कन्या सुर्ख लाल जोड़े में पूरे 16 श्रृंगार करके कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत होकर ब्राह्मण दंपति को दर्शन देकर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति का उद्धार किया, उनके ऊपर फली फूली वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।